स्टूडेंट्स को उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, ये ट्यूटोरियल बेसिकली न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हुए हैं और एलएमएस से रिलेटेड उनकी क्यूरीज आती हैं कि हमने अपने एलएमएस को यूज़ कैसे करना है, पढ़ना कैसे। तो आ जाते हैं अपने एलएमएस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आपके जो सब्जेक्ट हैं आपके होम पेज पे शो होते हैं। पहला आपका कोर्स है CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, दूसरा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपका CS 201 प्रैक्टिकल है, फिर इंग्लिश 101 है, मैथ 101 है, मैथ 202 है और इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग है। सबसे पहले जो रिकमेंड आपको करते हैं वो ये करते हैं कि आपका जो कोर्स है ना इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, ये आप इसको कंप्लीट कर लें। इसकी वजह ये है कि इसके 12 टॉपिक होते हैं, आपने ये 12 टॉपिक कवर करने होते हैं। इसके बाद ये कोर्स आपका पास कंसीडर किया जाता है। अगर 12 टॉपिक आप कवर नहीं करते तो फिर जो है ना ये आपको अगले सप्ली में शो हो जाता है और अगले सेमेस्टर आपने रिपीट करना होता है। कोर्स को कंप्लीट करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप टॉपिक नंबर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो डिटेल से आपको बताते हैं कि जी इसमें कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जो बेसिक चीज़ है आपने पहले वीडियो देखनी है, फिर रीडिंग सेक्शन आपने कंप्लीट करना है। वीडियो कंप्लीट होगी फिर रीडिंग सेक्शन ओपन होगा तो उसके बाद पोस्ट असेसमेंट आएगी, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके नंबर कुछ नहीं होते इस पोस्ट असेसमेंट के, ये जस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए होते हैं। जैसे ही आप ये 1 बाय 1 टास्क कंप्लीट करेंगे, वीडियो रीडिंग एंड पोस्ट असेसमेंट का, तो आपके यहाँ पर टास्क कंप्लीटेड शो हो जाएंगे। अब ये देखें, अगर पहला टॉपिक अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए ये टिक का निशान आ रहा है ग्रीन का, मतलब ये है कि ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा दूसरा लेक्चर ओपन हो गया। अब दूसरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो तीसरा ओपन होगा, तीसरे को कंप्लीट करेंगे तो चौथा लेक्चर हमारा ओपन हो जाएगा या टॉपिक ओपन हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि ये पहले हमारी वीडियो आ जाती है, ये हमने वीडियो देखनी है। वीडियो जब हम इसको सुन लेते हैं, सुनने के बाद अगर हमारा कोई सवाल होता है इससे रिलेटेड तो यहाँ पर हम जो है ना अपना सवाल टाइप करते हैं। प्रेजेंट और बाकी यस इस तरह के कोई कमेंट्स नहीं करने होते, टू दी पॉइंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आपने करना होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रही है नॉट व्यू। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, एटलीस्ट 25% चल जाएगी, तो इसके बाद ये इसका स्टेटस व्यू में आ जाएगा और नेक्स्ट रीडिंग सेक्शन ओपन हो जाएगा। रीडिंग कंप्लीट करेंगे तो पोस्ट असेसमेंट की टैब जो है ना ये ओपन होगी, क्विज करेंगे, ये दूसरा टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा। सेम वैसे इसी तरह हम होम पे जाते हैं तो होम के ऊपर यहाँ पर देखिए हमारा जो है ना CS 101 का कोर्स है। CS 101 का जो कोर्स है ये वीक वाइज कोर्स है। इस वीक के अंदर इसके जितने भी टॉपिक्स होते हैं वीक वाइज यहाँ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक सेम एज उसी तरह VO001 की तरह कंप्लीट करेंगे तो दूसरा टॉपिक ओपन होगा। जब दूसरा वीक स्टार्ट होगा तो वीक 2 के लेक्चर्स आ जाएंगे, लेकिन जब तक वीक 1 के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होंगे वीक 2 के लेक्चर्स ओपन नहीं होंगे। इसी तरह होम के पेज के ऊपर फिर आपका दूसरा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 3 क्रेडिट आवर का है कोर्स है, तो इसका मतलब है आपने वीक में इसके 3 घंटे लाजमी पढ़ने हैं। इसी तरह इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का कोर्स है तो ये भी 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है। अब VO001 के जो लेक्चर थे वो सारे आपके टॉपिक वाइज थे और CS 201 के जो टॉपिक है लेक्चर्स हैं यहाँ पर वो आपके 1 घंटे 50 मिनट के लेक्चर्स नहीं, हफ्ते में 3 लेक्चर्स होते हैं, आपने इनको कंप्लीट करना होता है। हर वीक में इसके 3 लेक्चर्स आएंगे, आपने 3 लेक्चर इसके वीक में कंप्लीट करने हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसकी अनाउंसमेंट हम पढ़ लेते हैं। तो अनाउंसमेंट में वो क्लियरली आपको बता रहे होते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन सेशन है कब है, ये बता रहे हैं कि जी ट्यूसडे और वेंसडे को इतने बजे आपका ये सेशन है। अब प्रैक्टिकल के अंदर जो सिनेरियो होता है वो सिनेरियो आपका ये होता है कि आपने जो है ना वीक में 2 सेशन अटेंड करने होते हैं। 2 सेशन अटेंड करने होते हैं, 1-1 घंटे का ऑलमोस्ट वो सेशन होता है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का वो सेशन होता है। वो सेशन आप जो है ना कंप्लीट करते हैं, उसमें एटलीस्ट आपकी 70% अटेंडेंस होती है, तो वो सब्जेक्ट आपका पास होता है। मिड टर्म इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का नहीं होता, 25 नंबर की असाइनमेंट्स आती हैं और 15 नंबर का क्विज आता है। सेम एज नेक्स्ट पे जाएँ, इंग्लिश 101 का कोर्स है तो इसके हफ्ते में 3 लेक्चर है, मैथ 101 है इसके भी हफ्ते में 3 लेक्चर हैं, मैथ 202 है तो इसके भी हफ्ते के अंदर 3 लेक्चर्स दिए गए हैं। अब यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं कि CS 101 3 क्रेडिट आवर यानी 3 घंटे पढ़ना है, CS 201 3 घंटे आपने पढ़ना है, CS 201 ये प्रैक्टिकल है तो हफ्ते में इसके 1 क्रेडिट आवर है, यानी आपने 1.5-2 घंटे का जो सेशन है वो 2 सेशन आपने अटेंड करने हैं और 12 से 14 इसके लेक्चर्स होंगे वो कंप्लीट करने होंगे। इंग्लिश के भी आपने 3 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं, मैथ 101 और मैथ 202 के भी आपने 3-3 घंटे के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो VO001 का कोर्स पहले कंप्लीट कर लें ताकि वो आपका फाइनल हो जाए, बाकी कोर्सेज आप इस सीक्वेंस से कंप्लीट कर सकते हैं।